हेलो दोस्तों, आज हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान सूत्र के अनुसार, ट्रिक के अनुसार याद करेंगे, जो सभी एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम होता है, 10th का हो या 12th का हो या कंपटीशन का, एक दो को जरूर इस क्वेश्चन से पूछ देता है। उच्चारण स्थान से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए, आज हम लोग उच्चारण स्थान को सीखेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। एकदम अच्छे से एक बार ध्यान से सूत्र को याद कर जाइएगा, तो कभी आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, सूत्र को हम एक दो बार पढ़ेंगे, सूत्र याद कर लीजिएगा तो आप लोग को फिर कभी नहीं भूलाइएगा। चलिए, पहले सूत्र की ओर चलते हैं। अक्कु विसर्जनम कंठ, अक्कु विसर्जनम कंठ। सूत्र का है क्या है? अक्कु विसर्जनम कंठ। सूत्र को एकदम ध्यान से पहले याद कर जाइए। अक्कु विसर्जनम कंठ, अक्कु विसर्जनम कंठ। मतलब इस सूत्र में अक्कु विसर्जनम कंठ, अंत में लगल है कंठ, मतलब इसमें जितने भी वर्ण होगा सब किससे उच्चारण होगा? कंठ से। किससे? कंठ से। तो सूत्र क्या है? अक्कु विसर्जनम कंठ, अक्कु विसर्जनम कंठ। सूत्र याद हो गया होगा आप लोग को। अक्कु विसर्जनम कंठ, अक्कु विसर्जनम कंठ। चलिए, अब इसको हम तोड़ते हैं कि इसमें अक्कु विसर्जनम कंठ सूत्र तो है, अब लेकिन इसमें क्या क्या होगा। चलिए, तो अ से हो जाएगा, अ से दुग हो जाएगा, एगो बड़ी वाली या, एकदम ध्यान समझिएगा। अ से हो जाएगा एगो अ और एगो आ हो जाएगा। एगो क्या हो जाएगा? आ, मानी अ और आ दोनों। अ और आ से क्या हो जाएगा? कंठ। अ और आ का उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। तो अ से क्या याद रखिएगा? अ और आ। अ से क्या याद रखिएगा? अ और आ। समझ आ गया? अब कु से आइए। कु से याद रखना है क वर्ग। कु से याद क्या रखिएगा? क वर्ग। कु से क्या याद रखिएगा? क वर्ग। कु से क्या याद रखिएगा? क वर्ग। और क वर्ग का मतलब क वर्ग में जितने भी आते हैं, मैंने क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। कु से क्या याद रखेंगे? क वर्ग। कु से क्या याद रखिएगा? क वर्ग। कु से क्या याद रखेंगे? क वर्ग। समझ आ गया? और उसके बाद देखिए ह है, क्या है? ह। तो ह से याद रखिएगा कौची? ह को। ह से क्या याद रखिएगा? ह को। समझ आ गया? और उसके बाद विसर्ग क्या याद रखेंगे? विसर्ग। तो विसर्ग क्या होता है? ऐसे होता है विसर्ग, तो विसर्ग को याद रखेंगे। तो अक्कु विसर्जनम कंठा कह देगा, तो अक्कु विसर्जनम कंठा में क्या क्या हो गया? अ हुआ, तो अ से क्या हो जाएगा? अ और आ दोनों, मैंने दोनों अ। और उसके बाद आया ई वाला जो अ होता है वो वाला। फिर कु से हो गया क वर्ग। क वर्ग का मतलब क ख ग घ अंग। और क्या हो जाएगा? ह। और विसर्जनम से विसर्ग। चलिए, अब तो आप लोग को याद हो गया कंठ का उच्चारण स्थान। कंठ का उच्चारण स्थान कौन कौन होता है? तो अक्कु विसर्जनम कंठ। इसको अच्छे से कॉपी में लोड कर लीजिएगा आप लोग, अलग अलग करके। आ के लिख लीजिएगा। अ से क्या हो जाएगा? अ और आ। कु से क्या हो जाएगा? क वर्ग। क वर्ग करने का मतलब क ख ग घ अंग। और क्या हो जाएगा? ह। क्या हो जाएगा? ह। और विसर्ज से क्या हो जाएगा? विसर्ग। चलिए, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। चलिए, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले। फिर अगला सूत्र है इचु सनाम तालु। इचु सनाम तालु मतलब तालु से कोची कोची को उच्चारण होगा, तो इचु सनाम तालु। सूत्र क्या याद रखिएगा? इचु सनाम तालु, इचु सनाम तालु। याद हो गया होगा। इचु सनाम तालु। चलिए, अब इसको अलग अलग करते हैं। ई से कह देगा दोनों ई, हर्षई वाला और दीर्घई वाला। ई से कह देगा दोनों ई, हर्षई वाला और दीर्घई वाला। ई से कहेगा तो क्या कहिएगा? हर्षई वाला और दीर्घई वाला, दोनों ई। क्या याद रखेंगे? दोनों ई। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं। चू का मतलब समझ जाएंगे च वर्ग। चू का मतलब क्या समझेगा? च वर्ग। चू का मतलब क्या समझेगा? च वर्ग। और च वर्ग में क्या होता है? तो च छ ज झ य, च छ ज झ य। समझ आ गया होगा। चूस कहने से का मतलब क्या समझेंगे? च वर्ग। चूस से क्या हो जाएगा? च वर्ग। और आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? क्या है? य कहने का मतलब अरल वाला जो है होता है उ। य अरल वाला क्या हो जाएगा? और उसके बाद क्या है? स। तो कौन सा है? तो तालब सा। कौन सा है? तालब सा। कौन सा है ये वाला है? तो तालब सा। कोई चीज़ है? तालब सा है। चलिए, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ईचू सनाम तालु। सूत्र क्या देखिएगा? ईचू सनाम तालु। ई कहेगा तो दोनों ई। अचू से हो गया च वर्ग। और य से है तो य अरल वाला य हो गया। उसके बाद तालब सा हो गया। तालु से तो क्या हो जाएगा? तालब सा। चलिए, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
कॉपी में जरूर इसको नोट कर लीजिएगा, सबको अलग अलग करके नोट कर लीजिएगा। सूत्र याद रखिएगा, उसको तोड़ दीजिएगा, देखिएगा कौन सी है इसमें, और ये उच्चारण हो जाएगा। खाली ई से कहेगा तो ई, दोनों ई, चू से कहेगा तो चा वर्ग का चा सजा जाइए, और यह अरल वाला यह, और तालब सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। अगले सूत्र की ओर, रिठुर सनाम मूर्धा। रिठुर सनाम मूर्धा मतलब मूर्धा से मुँह से कोची होगा, मूर्धा से क्या क्या होगा। तो सूत्र क्या रखिएगा, रिठुर सनाम मूर्धा। रिठुर सनाम मूर्धा क्या रखेंगे सूत्र, रिठुर सनाम मूर्धा। चलिए सूत्र याद हो गया होगा, रिठुर सनाम मूर्धा, रिठुर सनाम मूर्धा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। री कहने का मतलब दोनों री, री कहने का मतलब समझिएगा री, री ऋषि कैसे लिखाता है, तो बोला री हो गया री, और उसके बाद टू लिखा, री टूर सना मूर्धा। टू कहने का मतलब ट वर्ग, टू कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ट वर्ग, क्या हो जाएगा, ट वर्ग। और ट वर्ग में क्या आता है, तो ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न, टगर टवर्गी न। ट वर्ग कहने का मतलब इसमें जो भी आता है ट ठ ड ढ न, वो पूरा हो जाएगा। और उसके बाद र क्या हो जाएगा, र। तो आर वाला में जो आर आता है वो वाला हो जाएगा र, आर वाला में जो आता है वो हो जाएगा र। और उसके बाद देखिए स है, तो स क्या हो जाएगा, तो स हो जाएगा मूर्धा वाला स, क्या हो जाएगा, मूर्धा वाला स, मूर्धन्य स, क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स। चलिए समझ में आ गया होगा, तोड़ के समझ में बता दिए क्या क्या हो जाएगा। तो रिठुर सा नाम मूर्धा याद रखिएगा, री से हो जाएगा री, टू से हो जाएगा ट वर्ग, और र से हो जाएगा र, आर वाला र, और स से हो जाएगा मूर्धन्य स। चलिए समझ में आ गया होगा। रिठोर सा नाम मूर्धा कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, अलग अलग लिख लीजिएगा, सबको अलग अलग डैश देकर ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, टू का मतलब क्या होता है, और र का मतलब र हो जाएगा, आई तालब से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। लिरी तुलसा नाम दंता, लिरी तुलसा नाम दंता, लिरी तुलसा नाम दंता। दंत से क्या क्या होगा, तो लिरी तुलसा नाम दंता, लिरी तुलसा नाम दंता। लिरी कहने का मतलब ई वाला जो लिरी होता है ई हो गया लिरी, और तू कहने का मतलब समझ जाएंगे त वर्ग, तू कहने का मतलब क्या हो जाएगा, त वर्ग। त वर्ग कहने का मतलब क्या, त थ द ध न, मैंने तवर्गी न, त थ द ध न, तवर्गी न। और उसके बाद ल क्या है, ल, आर वाला जो ल होता है वो जगह ल। और उसके बाद क्या है, दंती स, कौन है, दंती स, कौन सी स है, दंती स, फिर क्या हो जाएगा, दंती स। चलिए समझ में आ गया होगा। लिरी तुलसा नाम दंता, सूत्र क्या रखिएगा, लिरी तुलसा नाम दंता। लिरी से कहेगा तो लिरी, टू से कहेगा त वर्ग, टू से कहेगा तो क्या कहेगा, त वर्ग में, और ला से तल्ला हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दंत सा, कौन सा, दंती सा। चलिए समझ में आ गया होगा। तो लिरी तुलसा नाम दंता कॉपी में नोट कर लीजिएगा सबको अच्छे से अलग अलग करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है उपोपधा निमान ओष्ट, उपोपधा निमान ओष्ट, उपोपधामानी ओष्ट, इसको एकदम अच्छा से याद करिएगा। उपोपधामानीय ओष्ट, उपोपधानिमान ओष्ट, उपोपधामानीय ओष्ट। मतलब ऊ से कहेगा तो दोनों ऊ से कहेगा तो दोनों ऊ, तोड़ रहे हैं इसको, ऊ से कहेगा तो समझ जाएंगे दोनों ऊ, हर्षऊ और दीर्घऊ दोनों ऊ से कहेगा तो क्या हो जाएगा, हर्षऊ और दीर्घऊ दोनों। अब पू से क्या हो जाएगा, प वर्ग, पू से क्या हो जाएगा, प वर्ग, पू से क्या हो जाएगा, प वर्ग। प वर्ग कहने का मतलब पूरा, प फ ब भ म, प फ ब भ म, क्या हो जाएगा, प फ ब भ म। चलिए समझ में आ गया होगा। तो ऊ से हो जाएगा दोनों ऊ, हर्षऊ दीर्घऊ। अब पू से हो जाएगा प फ ब भ म, मैंने प वर्ग, पू से क्या हो जाएगा, प फ ब म, मतलब प वर्ग वाला हो जाएगा सब। चलिए समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगमंगनम नासिका, अंगमंगनम नासिका मतलब स्वर के पांचवा व्यंजन, सॉरी व्यंजन के जो पांचवा वर्ण होगा, जो पांचवा वर्ण होता है उसका उच्चारण क्या होता है, नासिका। व्यंजन वर्ण के जो पांचवा वर्ग होता है उसका उच्चारण क्या होता है, नासिका, क्या होता है, नासिका। अंगमंगनम नासिका, अंगमंगनम नासिका मतलब व्यंजन वर्ग के जो पांचवा वर्ण होता है, जैसे क ख ग में क्या होता है, क ख ग में अंगा होता है, फिर च से ज में इया होता है, त से थ में न होता है, ट में न होता है, फ म होता है। तो स्वर व्यंजन वर्ण के जो पांचवा वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान कुछ होता है, नासिका, क्या होता है, नासिका। चलिए समझ में आ गया होगा। तो व्यंजन वर्ण के जो पांचवा स्थान पर आता है उसको बोलते हैं हम लोग नासिका, जैसे अंग मंगनम नासिका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
फिर कह रहा ए दायित्व कंठ तालु, ए दायित्व कंठ तालु मैंने कंठ और तालु दोनों से, कंठ और तालु दोनों से किसका किसका होता है ए दायित्व कंठ तालु। सूत्र देखिएगा ए दायित्व कंठ तालु। ए दायित्व कहने का मतलब ए क्या हो जाएगा ए, और ए दायित्व ए और आय, ए और आय, ए और आय, ए और आय का उच्चारण क्या होता है कंठ और तालु दोनों, कंठ और तालु दोनों। ए दायित्व कंठ तालु सूत्र क्या रखिएगा ए दायित्व कंठ तालु। ए से क्या हो जाएगा ए, और दय से क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा आय, क्या हो जाएगा आय, तो ए और आय, ए और आय। तो ए दायित्व कंठ तालु कहेगा, समझेंगे ए दायित्व कंठ तालु में क्या है तो ए है और आय है, ए और आय है, उसका उत्तर क्या हो जाएगा कंठ और तालु। समझ में आ गया होगा। सूत्रार्थ देखिए ए दायित्व कंठ तालु। अब इसको अलग अलग कर लीजिएगा, ए से क्या हो जाएगा ए, और यहाँ से क्या हो जाएगा आय। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओदायित्व कंठ ओस्ता, अगला सूत्र क्या है ओदायित्व कंठ ओस्ता मैंने कंठ और ओठ दोनों, कंठ और ओठ दोनों। तो कोची कोची ओदायित्व कंठ ओस्ता मैंने ओ और आओ, ओ और कोची आओ, ओ और आओ। सूत्र में तोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ओ से ओ, और यहाँ से हो जाएगा आओ, ओ और आओ का उच्चारण क्या होता है कंठ और ओठ दोनों। तो इसको अलग करके यहाँ से लिख लीजिएगा, इसको तोड़कर ओ और आओ। ओ दायित्व कंठ होस्ता, ओ दायित्व कंठ होस्ता माने इसमें ओ दायित्व कंठ होस्ता का समझ जाएंगे, ओ से ओ और उसके बाद क्या हो जाएगा आओ, ओ और आओ का उच्चारण क्या होता है कंठ और ओष्ठ। चलिए समझ में आ गया हो गया। आगे बढ़ते हैं। वकारस दंतोष्ठा, दंतोष्ठा का मतलब दंत और ओष्ठ दोनों, दंतोष्ठ का मतलब दंत और ओष्ठ दोनों। तो हो जाएगा वकारस दंतोष्ठा, वकारस दंतोष्ठा। वकारस दंतोष्ठा कहने का मतलब आर अल्ला व वाला जो होता है वह होता है उसका उस उच्चारण स्थान दंत और ओठ दोनों। आर अल्ला वाला जो वह होता है, ये वाला जो वह होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है दंत और ओठ दोनों। तो वकारस दंतोष्ठ, वकारस मैंने वह हो जाएगा क्या हो जाएगा वह, तो वकारस दंत ओष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों, दंत और ओष्ठ तो किसका तो वह का, आर अल्ला वाला वह का। चलिए समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि नासिका अनुस्वार से, मतलब अनुस्वार का, किसका अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है नासिका। अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है नासिका, क्या होता है नासिका। चलिए समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। सूत्र अगर याद रहेगा तो एकदम तो उसको तोड़ तोड़ कर सोच के बता दीजिएगा। जैसे अक्कु विसर्जनम कंठा, अक्कु विसर्जनम कंठा सूत्र क्या रखिएगा अक्कु विसर्जनम कंठा। अ से अ दोनों आ हो जाएगा, कु से हो जाएगा क वर्ग, और क्या हो जाएगा ह, और विसर्ग से विसर्ग हो जाएगा ताकु विसर्जनम कंठा। फिर उसके बाद है इचु सनाम तालु, इचु सनाम तालु। तो ई से हो जाएगा हर्षई और दीर्घई दोनों ई, और चू से हो जाएगा च वर्ग, और आ से हो जाएगा अ, अरल वाला अ, ये हो जाएगा तालब सा, कौन सा तालब सा। चलिए समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है रिठुर सनाम मूर्धा, रिठुर सनाम मूर्धा सूत्र क्या है रिठुर सनाम मूर्धा। तो री से हो गया ऋषि वाला र, और उसके बाद टू से हो गया ट वर्ग, टू से हो गया ट वर्ग, इसमें र से हो गया र, अरल वाला र, ये हो गया मूर्धनी सा, क्या हो जाएगा मूर्धनी सा। चलिए यहाँ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सूत्र है ली तुलसानाम दंता, लिरी तुलसानाम दंता, लिरी तुलसानाम दंता। तो लिरी से कहेगा तो लिरी हो जाएगा, तू से कहेगा तो तवर हो जाएगा, तवर कहने का मतलब त से होना, और ला क्या हो जाएगा अरला वाला जो ला होता है ला, ये हो जाएगा दंती सा, क्या हो जाएगा दंती सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपोपधानिमान ओष्ठा, उपोपधानिमान ओष्ठा, उपोपधानिमान ओष्ठा। उपोपधानिमान क्या होता है ओष्ठा, समझेंगे ऊ से क्या हो जाएगा दोनों ऊ, हर्षऊ और दुर्घाऊ दोनों, हर्षऊ और दुर्घाऊ दोनों। और पूस हो जाएगा प वर्ग, पू से क्या हो जाएगा प वर्ग, पू से क्या हो जाएगा प वर्ग, प वर्ग कहने का मतलब प फ ब ह म। इसमें दो ये वो है ऊ और पू से तोड़ेंगे ऊ और पू को, ऊ से हो जाएगा हर्षऊ दुर्घाऊ, और पू से हो जाएगा प वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सूत्र है अंग मंगनम नासिका, मतलब व्यंजन वर्ग के जो पाँचवा वर्ण रहेगा, पाँचवा वर्ण पर जाता है अंग मंगनम नासिका, वो नासिका से हो जाएगा। फिर उसके बाद ए दायित्व कंठ तालु, ए दायित्व कंठ तालु। तो ए से कहेगा तो ए, और उसके बाद क्या हो जाएगा ए और आय, ए और क्या हो जाएगा आय, ए और क्या याद रखेंगे इसमें आय। ए दायित्व कंठ तालु से क्या हो जाएगा ए और आय का उच्चारण कंठ और तालु दोनों। फिर उसके बाद है ओदाउतो कंठ ओस्ता, ओदाउतो कंठ ओस्ता, ओदाउतो का मतलब ओ और औ, ओ और औ का उच्चारण क्या हो जाएगा कंठ और ओष्ठ दोनों। चलिए आगे बराबर देते हैं। फिर उसके बाद वकारस दंतोष्ठा, वकारस दंतोष्ठा मैंने दंत और ओष्ठ दोनों। तो वह अरल वाला वह होता है उसका वकारस दंतोष्ठा, दंत और ओष्ठ दोनों।
फिर नासिका अनुस्वारम, अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है? नासिका। चलिए आप लोग को अच्छे समझ में आ गया। नोट में जरूर, कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, सबको अलग अलग तोड़ के और सूत्र याद रखिएगा, सोच के बोल दीजिएगा किसका कौन उच्चारण आसान होता है। यदि आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अच्छा लगा है कि नहीं लगा है।